जो लोग नमाज पढ़ते हैं पहले खासकर वो सुनेंगे, ठीक है जी। और जो नमाज नहीं पढ़ते वो भी सुन लें। अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। किसकी ठंडक है जी? आंखों की ठंडक। अब आंखों में ठंडक तब पहुंचती है, थोड़ी आवाज बता दें उनका गला खराब। आंखों में ठंडक तब पहुंचती है जब दिल पाक हो। दिल का पाक होना जरूरी है। इसलिए नमाज पढ़ने वाले लोगों का दिल के तौर पर नरम होना, अगर नरमी आ गई तो समझिए अल्लाह की मदद आपके साथ आ गई। तो नमाजी का सबसे ज्यादा नरम होना निहायती भाई जरूरी। अब नरम कैसे है हम लोग सुनिए। लड़की की शादी है, अजी भाई हम दहेज तो कुछ ना लेंगे, बस 500 लोग आएंगे, इनको इज्जत से खाना खिला देना। तो ये नालायक नरम नहीं है, ये जालिम है, ये नरम नहीं है। ये जो नमाज पढ़ रहा है ये नरम नहीं है। जिसने दूसरे की नींद हराम कर दी हो वो अल्लाह से सुकून की नींद मांग रहे हैं जी। अपनी बहन की बेटी गरीब है, जो बहन या भाई गरीब है, उसे कह रहे तेरी मदद कर देंगे, अपने बच्चे के लिए करोड़पति का रिश्ता ढूंढ रहा है। अगर ये बदबख्त अपने खानदान की गरीब की बेटी नहीं ला सकता, फिर ये अभी नरम नहीं हुआ है। अभी ये नरम नहीं हुआ है, अभी बेईमान है, इसके दिल में खोट है। पढ़ता तो नमाज है ही, लेकिन जब बच्चा पैदा होने वाला है तो अजी लड़की को इसके माँ बाप के घर भेज दो। अब वहाँ ऑपरेशन पे 50,000 लग जाए, 2 लाख लग जाए, तो उनकी बेटी है, अगर लड़का पोता होता हो जाए उसको घर लेके घुमा जाओ तो तुम्हारा हो गया। ये बेईमान लोग हैं माशरे के। जो बेईमान लोग होते हैं, औरत मर्द से नहीं परेशान, औरतों में औरतें इतनी जालिम हैं, उन्होंने अपने ही माशरे की जिंदगी हराम कर रखी। ये नरम थोड़ी है, अल्लाह से नरमी मांगते हैं कि अल्लाह हमारे साथ खैर का मामला फरमा। जो अपनों को तकलीफ पहुंचा रहे हो बड़े तरीके के साथ, बड़े तरीके के साथ मांग रखते हो अपनी, तो ये नरम नहीं है भाई। अल्लाह इनकी मदद नहीं करेगा। अल्लाह ताला को ऐसे लोग पसंद ही नहीं। आज के लोग दीन बयान करते हैं, इतनी तस्बीहां, इतने रुकू, इतनी आयतें। मैं तमाम चीज़ों को मानता हूँ, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कोई भी अमल करने से पहले क्या नीयत का पाक होना ज़रूरी है कि नहीं है? मुझे पता है यासीन शरीफ पढ़ो तो दूसरे दिन तक बंदा अल्लाह की हिफाजत में रहेगा। अब यासीन पढ़ के जो लोगों की बहू बेटियों की तरफ गंदी निगाह से देखे, अब जो नमाज पढ़ के बेईमानी करे, नमाज पढ़ने के बावजूद माँ बाप से बदतमीजी करे, नमाज पढ़ने के बावजूद बीवी से बदतमीजी करे, नमाज पढ़ने के बावजूद भाई के लिए बद्दुआएं करे, इसका मतलब ये नमाज नहीं पढ़ रहा, ये ढोंग कर रहा, ये अभी ढोंग कर रहा है। और अल्लाह ने क्या फरमाया कुरान में? अल्लाह फरमाते मेरे से मकर करते हो। अल्लाह फरमाते अच्छा मेरे नाल ही चालबाजियां, वो तो हमें बेवकूफ बनाना चाहता है। अल्लाह फरमाते तू हमें बेवकूफ बनाना चाहता है, लेकिन जब हम तुम्हें बेवकूफ बनाने लगेंगे तो मत मारी जाएगी, पता नहीं लगेगा फिर क्या हुआ है। हमारी बहन आ जाए घर पे तो मियाँ बीवी खुसर फुसर करते हैं कि भाई आई है, इसको क्या दे के भेजे भला अपने कल से उतर जाए। हैं जी, पढ़ नमाज रहे हैं, मेहमान आ जाता है, अब उस्मान सोच रहा ये उठे तो फिर मैं चाय पी लूं।
ये बेईमान है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोटे से हैं। बहन की बात आई औरतों का, आज दिन भी है, किस्सा सुना दूं, बात खत्म करूंगा क्योंकि लेट गुफ्तगू शुरू हुई। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोटे, गोद में अम्मा हलीमा के, दाई हलीमा के। ताइफ के पास कबीला बनु साद एक जगह है। मैं गुज़िश्ता 2 साल पहले गया तो एक साथी से बड़ा इसरार किया तो मुझे मक्का मुकरमा से 300-400 मील पर ताइफ में वो कुआं अब भी है जहाँ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन में तशरीफ ले गए। तो दाई हलीमा की जो बेटी है उनका नाम है शीमा। क्या नाम है जी? नाम याद कर लिया कीजिए। सहाबा का, सहाबियात का, अंबिया का नाम याद करना भी बाइसे बरकत है, सआदत है ये बात। तो हज़रत शीमा जो है 15-20 साल की उम्र है, दाई हलीमा की बड़ी बेटी। अब रसूलुल्लाह गोद में। तो बनु साद में क्या रवाज है जी कि रात को शाम के वक्त सब लड़कियां अपने छोटे भाइयों को गोद में लेके मोहल्ले में बाहर आ जाती हैं। आजकल भी गांव में रवाज है, सारी बहनें अपने वीर को लेके आ जाया करती घरों से बाहर कि मेरा वीर है जी। तो हज़रत हलीमा ने बनु सादिया में जब कबीले में रहती थी हलीमा, उन्होंने शीमा से कहा, शीमा 2 दिन से तबीयत ठीक नहीं है, ये बकरियां चराने तुम जाओ आज। अब शीमा पहले भी जाती थी अक्सर, आज अम्मा ने कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं, तुम जाओ। शीमा ने क्या कहा, अम्मा जाऊंगी मैं तब जब भाई मोहम्मद मेरे साथ जाएंगे। अब दाई हलीमा ने कहा, शीमा अरे ये मोहम्मद तो छोटे से हैं, अभी 1 महीने के हैं। फरमाया नहीं अम्मा, ये अगर साथ जाएंगे तो मुझे बकरियां चराने में मदद होती है, ये जाएंगे तो मैं जाऊंगी, अगर ये नहीं जाते तो मैं नहीं जाती, मतलब मैं लेके जाऊंगी इनको। अब दाई हलीमा ने पूछा अपनी बेटी से बिठा के कि बेटा ये तो बहुत छोटे से बच्चे हैं, आप इनका करोगी क्या? तो हज़रत सादिया ने जो बात कही वो आपको सुनानी है। फरमाने लगी, अम्मा जी जब मैं भाई मोहम्मद को लेके जाती हूँ ना, तो मैं एक दरख्त के नीचे इनको लेके जब गोद में बैठती हूँ तो मेरी बकरियां दूर नहीं जाती, करीब करीब चरती हैं और बहुत जल्द पेट भर के आके मेरे सामने बैठ जाती हैं। और अम्मा जी मैं भी मोहम्मद का चेहरा देखती रहती हूँ, मेरी बकरियां भी मोहम्मद का चेहरा देखती रहती हैं। और फरमाती है कि जब ये भाई मेरे साथ होते हैं ना, तो मैं जिधर जाती हूँ तो बादल का एक टुकड़ा मेरे सिर पे रहता है, मुझे धूप नहीं लगती। और जब बकरियों को पानी पिलाने के लिए कबीला बनु साद के कुएं पर जाती हूँ अम्मा, मुझे डोल डालना ही नहीं पड़ता, मैं भाई को लेके पहुंचती हूँ, पानी कुएं से बाहर गिरने लगता है। ये तो हज़रत शीमा की बात है। अब रसूलुल्लाह का दौर आ गया और नबी बन गए, मदीने की रियासत बन गई, दूर दूर मुसलमानों की फौजें जाती हैं। तो एक दिन शीमा अपने घर में बैठी बनु साद के कबीले से जहां उसकी शादी हुई है, तो कबीले का सरदार आया, उसने कुंडी खटखटाई, पूछा हाँ क्या बात है? तो कहने लगा हमारे कबीले का मुकाबला हो गया था मुसलमानों से, उन्होंने हमारे बंदे पकड़ लिए, अब पैसे देने जिजिया देंगे तो बंदे छुटेंगे, तुम्हारे जिम्मे भी 10 दिरहम लगते हैं, तुम भी दे दो, अपने कबीले के लड़कों को छुड़वा के लाना है। तो शीमा ने कहा किसने पकड़े बंदे, दोबारा बताना। क्या लगा जी मोहम्मद जो रसूल है उनके आदमियों ने पकड़े। शीमा की उम्र है 80 साल। क्या लगे अच्छा वो मोहम्मद के लड़कों ने पकड़े। सरदार ने कहा हाँ मुझे ले चलो, मेरा भाई है वो। तो जैसे आप लोग सिफारिश ठोक देते हो,
कहाँ में ले चलो, पीलगंज अपने जानने वाले ही हैं। तो शीमा ने कहा अपने कबीले के सरदार से कि अच्छा वो मदीना की रियासत में बंदे गिरफ्तार है, मुझे ले जाओ, मेरे भाई है। वो बड़ा हैरान हुआ सरदार। वो कहने लगा कमली, मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की बात कर रहा हूँ और मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनके सामने दुनिया के बड़े बड़े बादशाह आज कांपते हैं, और मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनकी अब मक्के पर सल्तनत कायम है। वो कहती हाँ मैं समझ गई, वो तुम मुझे लेके तो चल, मेरे भाई है। उसने कबीले वालों को कहा कहता ये बुढ़िया कहती है मोहम्मद मेरे भाई हैं, चलो ले चलते एक दफा, हमारे कई लाख दिरहम बच जाएंगे। अब जब शीमा पहुंची है उस जगह जहां रसूलुल्लाह का खेमा लगा हुआ है मैदान जंग में, आपको ये भी बता दूं है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल्लिल आलमीन, लेकिन सोने रसूल ने कहा कि जब मैं आराम करूं, जब मैं खेमे में हूं तो बिलाल तलवार लेके दरवाजे पे होना चाहिए। ये रसूलुल्लाह ने सिखाया हमें। लोग बुखारी पढ़ते नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में अपने हुजरे में होते थे, जितनी देर आराम करते थे उतनी देर गनमैन दरवाजे के ऊपर मौजूद रहता था। इसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह की मदद शामिल नहीं है, इसका मतलब ये है अपना इंतजाम कर कर अल्लाह पर यकीन रखो तो कोई मुसीबत करीब नहीं आ सकती। अब शीमा जब पहुंची रसूलुल्लाह के खेमे के पास, अब वहां तो फौजी खड़े हैं, साहबा ने नेज़े ताने हुए कि कोई अंदर थोड़ी जा सकता है। अब ये भी रसूलुल्लाह की रज़ाई बहन है, एक माँ का दूध पिया है। तो खेमे के करीब पहुंची, साहबा नेज़े तान के खड़े हैं। वहां कोई अब ताइफ का टाइम नहीं रहा, अब मक्के में कुफार की गुंडागर्दी का टाइम नहीं है। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इक़्तिदार में ये दुनिया। साहबा ने दूर से देखा लोग आ रहे हैं गुड़िया को लेके, उन्होंने दबकाया रुक जाओ, पहले अंदर से इजाजत आएगी। शीमा ने एक सहाबी के नेज़े पर हाथ डाला, फरमाया खबरदार, तुम्हें नहीं पता मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की बहन हूं। अब जितने नेज़े थे सारे पीछे हट गए। एक गुलाम भागता हुआ अंदर गया और उसने जाके कहा या रसूलल्लाह आपकी बहन आ रही है। सोने रसूल ने क्या हुए, मैं तो कल्ला ही पुत्र अपनी मां दा, ऐसे ही फरमाया। फरमाया मैं तो अपनी माँ का अकेला ही बेटा हूँ, ये कौन सी बहन आ रही है? तो किसी ने कहा हजरत वो हलीमा की बड़ी बेटी शीमा आ रही है। आप यकीन माने काली कमली वाले ने जब सुना कि मेरी बहन शीमा आ रही है, सोने रसूल मसनद पर बैठे हैं और मसनद आलीशान लगी हुई है। करीम रसूल अपनी मसनद से उठे, अपनी चादर रहमत वाली उतारी, उस मसनद पर इमामुल अंबिया ने अपनी चादर बिछाई और फरमाया आ मेरी बहन अहला व सहला, इस चादर के ऊपर बैठो कि ये रहमतुल आलमीन ने अपनी बहन की इज्जत के लिए बिछाई है। क्यों किया ऐसा? उस्मान को बताना था, अब्दुर्रहमान को बताना था, जुनैद को, शफी को बताना था, अमजद को बताना था, खलीलुर रहमान को बताना था। इनको बताना था कि मेरे उम्मतियों, मेरे बाद जब तुम्हारी बहन तुम्हारे घर में आएगी ना, अपनी मसनद छोड़ के उसके लिए चादर बिछाना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की सुन्नत है। ये बताना था कि भाई बहनों की इज्जत कैसे करेंगे। और शीमा ने आके कहा या रसूलल्लाह मेरे कबीले के कैदी हैं। फरमाया बहना ये साहबा सामने खड़े हैं, मैं हर काम में इनसे मशवरा लेता हूँ, लेकिन आज मेरी बहन ने कहा है कि कैदियों को छोड़ो, मैं हुक्म जारी करता हूँ कि तमाम कैदियों को रिहा कर दिया जाए। और बस नहीं की, फरमाया शीमा तू मेरी बहन है, वो लोग कहेंगे रसूलुल्लाह की बहन आई है। फरमाया जिन्ने कैदी छड़ने हैं सबको एक एक घोड़ा दो, सबको एक एक सवारी दो, एक एक नया लिबास दो, इनके थैलों में दौलत भर दो, इनको पता लगे कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के घर उनकी बहन आई थी आज के दिन। फिर रसूलुल्लाह यहीं नहीं रुके,
फरमाया शीमा बूढ़ी हो गई है। फरमाया या रसूलल्लाह याद है आपको कि मैं आपको गोद में लेके दुआएं करती थी कि इलाही मेरे भाई मोहम्मद का दर्जा बुलंद करना। या रसूलल्लाह हम आपके लिए दुआएं करते थे। फरमाया मुझे सब याद है, मैं ये चाहता हूँ कि तू अब बूढ़ी हो गई है, हामिद तेरा इंतकाल कर गया, मैं मोहम्मद ये चाहता हूँ कि बहना आज के बाद तू मेरे पास रह, मैं और मेरी अहलिया तेरी खिदमत किया करेंगे, हमारे दिल को सुकून पहुँचेगा कि शीमा मेरे साथ रह रही है। शीमा की आंखों में आंसू आ गए, फरमाने लगी भाई मैं तो वापस जाना चाहती हूँ। अबू हुरैरा को बुलाया, बिलाल को बुलाया, अबू बकर को बुलाया, फरमाया बेहतरीन सवारियाँ तैयार करो, उन पे बेहतरीन लिबास लदवाओ, एक सवारी पे खाने पीने का सामान लदवाओ, एक में से गनीमत की दौलत लदवाओ कि शीमा जब घर पहुँचे तो खाली न पहुँचे, पता हो कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की बहन रसूलुल्लाह को मिल के वापस आ रही है। सुना ये किस्सा पहले? नहीं। क्यों नहीं सुना? सुनना चाहिए था ना। रसूलुल्लाह ने मक्के की मस्जिद जिस दिन फतेह की सारे काम हो गए। अब मक्के की एक गली में उम्मे हानी अपने घर में बैठी आंसू बहा रही है कि मैं भी रसूलुल्लाह के चचा की बेटी हूँ, और इधर रसूलुल्लाह की मिन्नत कर रहे हैं अली बिन सुफियान, यहाँ बड़े बड़े लोग रसूलुल्लाह के सामने हाथ बांध के खड़े, या रसूलुल्लाह साडी कोठी चलो, या रसूलुल्लाह साडे घर आराम करियो। और फरमाया नहीं नहीं, मक्के में मेरी गरीब बहन रहती है, आज की रात रसूलुल्लाह अगर कहीं जाएंगे तो अपनी बहन के घर जाएंगे। वो क्यों किया रसूलुल्लाह ने? वो हमें बताना था कि उस्मान जब बहन घर आ जाए तो खाली हाथ, वो खाली हाथ नहीं जानी चाहिए। जो तुझे अजीज है, जो तुम्हें अजीज है, जो तुमको प्यारा लगता है, जो दौलत तुम्हें अच्छी लगती है, घर में जो लिबास तुम्हें अच्छा लगता है, घर में जो तुम्हारी बीवी को चीज अच्छी लगती है, फरमाया मुसलमान वो है जो अपने लिए अच्छा लगता है वो अपने भाई के लिए अच्छा समझता हो। जब बहन आ जाए तो उसको अच्छी चीज दे के रुखसत करो ताकि उसको एहसास हो जब वो अपने घर पहुंचे, जब अपनी सास के पास पहुंचे, जब अपने खामिद के पास पहुंचे तो उसका सिर नदामत से झुका ना हो, उसकी आंखों में रोशनी हो कि मैं अपने भाई से मिलकर आ रही हूं। समझ गए बात को? अब नहीं। किस्सा हजरत हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक बहुत खूबसूरत वाक़या आज आपको सुनाना था, लेकिन आज मैं लेट हो गया हूँ, कल सुनाऊंगा इंशाअल्लाह ताला। कल क्योंकि यहाँ किसान यूनियन की रैली आप सब ने दोपहर को भी आना है, तो बस इतना याद रखें कि हमारे अंदर नरमी आनी बहुत ज़रूरी है। करेंगे जी इंशाअल्लाह। नमाजियों को बार बार इसलिए कहता हूँ, मुझे एक साहब कहने लगे कि तुम और नहीं चाहते कि और नमाजी बने? मैं चाहता हूँ सारे नमाजी बने, लेकिन पहले ये चाहता हूँ जो नमाजी हैं उनका तो सजदा काबिल कबूल हो जाए। तो यही तो अपने भाई के लिए दुआएं करेंगे, यही अपनी बहनों के लिए दुआएं करेंगे, यही अपनी माओं के लिए दुआएं करेंगे। एक जाते जाते नुस्खा याद आ गया, वो सुन लो, आज पल्ले बांध लो। किसी की दुआ ना कबूल होती हो, हैं जी, दुआ ना कबूल होती हो, दुआ में सूरह फातिहा पढ़ के दुरूशी पढ़ना। रोजाना पहली दुआ हर नमाज में किसके लिए मांगनी है? अपनी अम्मी और अब्बू के लिए मांगनी है। पहली दुआ जिंदा है तो उनकी सेहत की, इंतकाल कर गए तो उनकी मग़फ़िरत की। आप ये लिख के ले जाएं आज बात, इस नुस्खे को, कि जो बंदा हर नमाज में अपनी माँ बाप के लिए पहली दुआ मांगेगा उसकी बाकी की दुआएं अल्लाह रद्द नहीं फरमाएंगे, वो कबूल हो के रहेंगे इंशाअल्लाह। ये हमारे हज़रत मौलाना मुफ्ती रशीद अहमद साहब लुधियानवी नूरुल्लाह मरकदू जो अहसनुल फतावा के मुसन्निफ हैं, पाकिस्तान के मुफ्ती आज़म थे, उनका दिया हुआ नुस्खा है कि हर एक नमाज में और हर दुआ में पहली दुआ किसके लिए मांगनी है? जोर से बोले, किसके लिए? किसके लिए? माँ बाप के लिए।
अपने घर में माँ बाप के पास नहीं बैठते, पल्ले बांध लो काम रोजाना रात को, पहले जाके माँ बाप के पास बैठना है, उनकी सुननी है। बदकिस्मत है वो बंदा जो बड़ा होने के बाद माँ बाप उसको डांटना छोड़ दे तो समझे आपसे अल्लाह की मदद दूर चली गई। अल्लाह की मदद तब तक है जब तक आपके माँ बाप आपको डांटते रहेंगे, अल्लाह की मदद आपके साथ जुड़ी रहेगी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।